नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज़ पर। और हमने अपनी पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई वी आर गोइंग फॉर एन ओपन वॉर अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, और जिसका एक्चुअली समरी यही था कि देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर में भी पिटते हैं और फिर आपको लगता है कि यार एक जगह से तो हमें मतलब टू फ्रंट पिटाई हमें चाहिए होगी, तो एक जगह से तो हम पिटाई ले चुके हैं। तो अब दूसरे किसी अपने पड़ोसी देश को कैसे परेशान किया जाए, और उनको फाइनली अब अफ़गानिस्तान से जो पिटाई मिल रही है दैट इज़ देयर रिस्पॉन्स। अब उसके बाद इसमें और भी एस्केलेशंस हो रहे हैं। आज हम उन्हीं एस्केलेशंस को डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। उसके साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है भाई, वर्ल्ड में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें भारत कैसे रिएक्ट कर रहा है, भारत की क्या पॉलिसी रहने वाली है, और भारत के कुछ पर्टिकुलर शहरों में, कुछ पर्टिकुलर राज्यों में क्या हो रहा है, विच अपेरेंटली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं तो यूजुअली भाई अपने न्यूज़ आर्टिकल से सब ट्रैक कर रही थी। आई वॉज मोर हैप्पी कि देखिए कैसे किसी को बॉलीवुड की ज़रूरत हो सकती है अगर आपका जियो पॉलिटिक्स इतना ड्रामेटिक है। बट देन एक पिक्चर दिखाई देती है व्हेन आई वॉज सर्फिंग, एंड दिस मेड मी वेरी एंग्री, दिस मेड मी वेरी अनकंफर्टेबल कि अगर दुनिया के किसी कोने में कुछ हो रहा है तो वो आपको कैसे इतना परेशान कर सकता है, आपको एज एन इंडियंस को इतना ज़्यादा परेशान कैसे कर सकता है, जबकि आप उससे डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं हैं। एंड दैट टू हैपनिंग इन कश्मीर। तो कश्मीर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक स्टेट है इंडिया का। अब आगे हम वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या इवेंट्स रहे हैं। व्हाट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वॉर। तो बेसिकली हमने देखा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हो गई। उसी के साथ साथ जिस दिन पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम ओपन वॉर कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, उसी रात को इज़राइल अटैक करता है ईरान पर। अब इज़राइल ईरान पर अटैक कर रहा है, तो ईरान को ज़्यादा खुजली हुई। ईरान को लगा कि इज़राइल की बैकिंग कौन करता है, यूएसए। अब यूएसए ने बैकिंग की है तो भाई हम यूएसए के जितने भी एसेट्स होंगे ना अपने आसपास के शहरों में, उन सबको तबाह कर देंगे। मतलब कभी कभार कहा जाता है कि देखिए, we are not good friends with USA. In fact, USA is not a good friend of any country because USA is the superpower. और आपको किसी से भिड़ने के लिए in fact will have to think about fighting China. सिर्फ मोरल से, सिर्फ मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती हैं। आपको यू नीड टू हैव स्ट्रैटेजी, यू नीड टू हैव रिसोर्सेज। बट जो भी ईरान के टॉप लीडर्स को लगा, आई थिंक दे जस्ट वेंट ऑल गन्स ब्लेसिंग, एंड आई थिंक ये जब लीडर्स, टॉप लीडर्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ऐसा ही होता है। बट नेवरदलेस तो हुआ क्या, देखिए ईरान ने अटैक किया। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं वो इज़ यूएई। यूएई पर भी अटैक किया गया क्योंकि यूएई में भी अमेरिका के कुछ एसेट्स थे जिन पर ईरान ने हमला किया। तो अब देखते हैं ये सब चल क्या रहा है। देखिए, financial assassins, how UAE's MBZ can bankrupt Iran's IRGC to avenge attack on Dubai and Abu Dhabi। तो बेसिकली उन्होंने दुबई पे अटैक किया, उन्होंने अबू धाबी यानी सऊदी अरेबिया पे भी अटैक किया, उन्होंने कतर बहरीन पे भी अटैक किया। बेसिकली टोटल 7 अरब कंट्रीज़ पे ईरान ने अटैक कर दिया। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ लाइक शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट रहता वो भी है ये दिखाने के लिए कि भाई अरब कंट्रीज़ ने कभी ईरान का साथ नहीं दिया तो अब ये लो। एंड उसमें यूएसए का नाम तो था ही, बट देखिए कैसे उन्होंने ये नहीं सोचा कि इकॉनमी आपकी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन कंट्रीज़ लाइक यूएई। और ये वही बता रहे हैं कि यूएई एक्चुअली कैन क्रम्बल ईरान्स इकॉनमी। गो बैक टू योर सेंसेस, यूएई टेल्स ईरान आफ्टर अटैक्स ऑन दुबई, अबू धाबी, दोहा एंड कुवैत। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कतर, बहरीन सब पे अटैक किया है। UAE on Sunday urged the grief-stricken Tehran leadership to go back to your senses as Iran, in a wave of military retaliation, launched strikes across the Middle East. तो उन्होंने मल्टीपल अरब स्टेट्स दैट होस्ट यूएस असेट्स टारगेटेड इन ईरान रिटालिएशन। अब इसराइल ने, अब कहा यह जा रहा है कि इसराइल सिर्फ नाम है, अमेरिका ने हमला किया। तो इसराइल ने हमला किया ईरान पे, और ईरान ने रिटालिएशन में जहाँ जहाँ पर अमेरिकन एसेट्स थे उन सब पे हमला कर दिया 7 कंट्रीज़ में। सोच के देखिए कोई इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है कि आप एक से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, एक से आप बच नहीं पा रहे हैं, स्पेशली उसकी पैकिंग जब इतनी स्ट्रांग है मिलिट्रली एंड इकोनॉमी वाइज भी, और उसके बाद यू आर अटैकिंग 7 ऑफ योर नेबर नेशंस।
तो अभी ईरान कंफर्म्स टारगेटिंग यूएस बेस अक्रॉस द मिडल ईस्ट। ये ईगो बूस्ट से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगा कि ईगो बूस्ट करने के लिए आपने आसपास की 7 कंट्रीज़ पे अगर वो मिलकर भी हमला कर देंगे तो ईरान का नक्शा बदल जाएगा। एनीवेज, ईरान मिसाइल्स शेक गल्फ कंट्रीज आफ्टर यूएस इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान। और ईरान को अपेरेंटली बहुत बुरा लग गया था कि आप कैसे अचानक से हम पे हमला कर सकते हैं। इसका भी एक रीज़न है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हमला क्यों किया गया, स्पेशली बिकॉज अभी रिसेंट हम अपनी वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मोदी जी को वहाँ पर इसराइल विजिट अभी उनकी हुई है 2017 के बाद, और उनको भाई हाईएस्ट ऑनर जो दिया जा रहा था इसराइल की तरफ से, एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी। जैसे ही मोदी जी वापस पहुँचते हैं एक दिन बाद स्ट्राइक्स लॉन्च हो जाती हैं। इट लुक्स वेरी प्रीएम्प्टिव। लाउड ब्लास्ट गन फायर हर्ड इन काबुल एज अफगानिस्तान पाकिस्तान क्लैशेस एस्केलेट। अब एक साइड पर भाई एक कंट्री लगी हुई है मिडल ईस्ट में अरब स्टेट्स के खिलाफ, वहाँ इसराइल उस पर हमला कर रहा है, वो रिटालिएशन कर रही है, वो 6-7 जगह बम फोड़ दे रही है, वहाँ के लोग परेशान हैं, अफरा तफरी, सिविलियंस आर किल्ड। उसी के साथ साथ एशिया में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लैशेस बहुत हाई हो चुके हैं। अफगानिस्तान ने कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत को अब इस चीज़ को लेकर यानी पाकिस्तान को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फाइनली उन्होंने अफगानिस्तानियों को परेशान कर दिया है, तो अब अफगानिस्तान सबका बदला लेगा। What we know so far about US Israel attacks and Iran's retaliation। ये सब शुरू कैसे होता है कि यूएस और इसराइल ईरान के पीछे क्यों पड़े हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है। तो देखिए, ईरान को ब्लेम किया जाता है या काफ़ी हद तक ये प्रूवन भी है, बिकॉज इसराइल और अमेरिका दोनों की कंट्रीज यानी मोसाद और सीआईए दोनों हाई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो उनका कहना है कि उन दोनों के पास ऐसी सोर्सेज हैं, ऐसी न्यूज़ है जो ये बताते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है, एंड दे डू नॉट वांट एनी अदर कंट्री, स्पेशली अ कंट्री लाइक ईरान, टू डेवलप न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब ईरान का ये कहना है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप नहीं कर रहे हैं, एंड यू कैन नॉट स्टॉप अस इवन इफ़ वी आर, मतलब हम छुप छुपा के अगर कर भी रहे होंगे तो आपको हमें नहीं रोकना चाहिए। कुछ लॉजिकल बात है भी ये कि आप किसी कंट्री जो सॉवरेन कंट्री है उसको आप मना नहीं कर सकते, बट देन अगर एक कंट्री जो सिर्फ रिटालिएशन पे 7 कंट्रीज पे हमला कर सकती है, देन यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट कंट्री टू हैव न्यूक्स। वाई हैव द यूएस एंड इसराइल अटैक्ड ईरान, ये अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि सारा खेल भाई न्यूक्स का है, हम बार बार। इसलिए आप देखिए कि अभी जब ईरान और इसराइल के पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब यूएस ने B2 बॉम्बर्स यूज़ किए थे और वहाँ पर उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको, इस्फहान वगैरह थी भाई, सबको उन्होंने तहस नहस कर दिया था। वो बेसिकली यही दिखा रहे थे कि हमें पता है कि आपकी न्यूक्लियर साइट्स का, एंड विल डिस्ट्रॉय इट व्हेनेवर वी वांट टू। और अब इस टाइम पर क्यों किया गया है, क्योंकि इनकी मीटिंग चल रही थी। इट वाज अ हाई एंड मीटिंग, एक ही रूम में इनकी मीटिंग चल रही थी। बेसिकली मल्टीपल जगह पर ये अटैक्स किए गए, और एक अटैक उस जगह पर भी हुआ है जहाँ पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। सारे बड़े लीडर्स ऑफ ईरान वर देयर। इसके साथ साथ अमेरिका का हमेशा, वेस्ट का हमेशा ये कहना रहता है कि देखिए, हम डेमोक्रेसी के मसीहा हैं, हमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है। लोग वहाँ पर परेशान हैं, महिलाएं वहाँ पर परेशान हैं। इनफैक्ट ईरान का जो डिक्टेटर ये खमेनेई रहे हैं, वहाँ से लोग काफ़ी परेशान थे, महिलाएं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि ईरान शरीयत लॉ फॉलो कर रहा था वहाँ पे। औरतों की बहुत बुरी हालत थी। कुछ वीडियोस ऐसी भी सामने निकल कर आई थी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, विच आई जस्ट डोंट वांट टू रिमेंबर, कि कैसे एक पूरी भीड़, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर मोलेस्टिंग वन सिंगल गर्ल हु इज़ अ टीनेजर। एंड ये वीडियो जब भी मेरे सामने आती है, आई विश कि ये काम जो इनफैक्ट ईरान के डिक्टेटर के साथ हुआ ये पहले हो जाता, बट देन वी आर नो वन टू इंटरफेयर इन एनी वंस मेथड ऑफ रूलिंग। अब उसमें वो डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, सबको अपना अपना, जनता को काम करने का हक होता है, जनता को डिमांड करने का हक होता है। वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। इनफैक्ट अभी जब ये न्यूज़ आ रही है कि ऐसी जगह पर जब यूएसए ने हिट किया जहाँ पर इन सबकी मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे खमेनेई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एंड ही वॉज किल्ड इन दीज अटैक्स। और उसके बाद यूएसए ने ये कंफर्म किया है, एंड देयर इज़ अ मैसिव प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ इट। पीपल आर एन्जॉइंग, गर्ल्स आर एन्जॉइंग कि डिक्टेटरशिप ईरान में ख़त्म हो गई। हावेवर इट इज़ येट टू बी सीन कि डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई है या जो नेक्स्ट रेजीम आएगा वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा टू कंट्रोल द पब्लिक। नेवरदीलेस, अब ईरान में क्या चल रहा है देखिए। एक्सप्लोजन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन वास्ट पार्ट्स। सैटरडे मॉर्निंग में ये हुआ, विद 24 ऑफ ईरान्स 31 प्रोविंसेस बीइंग हिट, मतलब 31 में से 24 प्रोविंस पर हमला कर दिया गया। सारे ईरान पर हमला हो गया। इट्स मोर देन लाइक 70% ऑफ द प्रोविंस ऑफ
ईरान, अकॉर्डिंग टू अ स्पोक्स पर्सन, और फिर वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि कैसे सिविलियंस को वहाँ पर इंजरी हुई। अब देखिए कहाँ कहाँ पर स्ट्राइक्स की गई थी। तेहरान में मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, सोचिए स्टेट ऑफिसर्स पर स्ट्राइक्स की गई। स्ट्राइक इन नारमाक, एंड देन वी हैव लीडरशिप हाउस, यहीं पर सब मीटिंग्स चल रही थी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि सारे टॉप लीडर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। कौन कौन है देखिए, खमेनेई वहाँ पर था जो सुप्रीम लीडर या डिक्टेटर है। उसके बाद पकोपार जो ये भी मारे गए हैं, रोज कमांडर इन चीफ, एंड अली शमखानी नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड थे। देन डिफेंस मिनिस्टर अजीज़ भी वहाँ पर मौजूद थे। मतलब ये सब लोग, इट वॉज अ हाई लेवल मीटिंग और सब बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे जब ये स्ट्राइक हुआ। ऑल ऑफ देम आर डेड एज ऑफ नाउ। अब ईरान ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? ईरान ने कहा कि हम यूएस के जितने भी एसेट्स हमारे आसपास होंगे सब पर हमला लॉन्च करेंगे। आर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे एंड विल टीच द एग्रेसर्स द लेसन दे डिजर्व। ऐसा ईरान के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थे वो आए थे। और फिर ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इसराइल पे तो करना ही था, और यहाँ सऊदी अरब, सब में हमला कर दिया। अबू धाबी और ये आपका दुबई, उन्होंने बहरीन, कतर, किसी को नहीं छोड़ा, सब पर हमला किया जहाँ जहाँ पर यूएस एसिड्स थे। एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, फिर बिल्कुल सामने बहुत बहुत विजिबल वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं। अर्ज ऑल साइड्स टू एक्सरसाइज रीस्ट्रेंट। अब ये आप स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि ये किसका स्टेटमेंट रहा होगा। इन सब में जब ये सब चीज़ें चल रही हैं भाई, आप आपस में हमला कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो भारत हमेशा यही कहता है कि देखिए विश्व गुरु होने के नाते सब शांति बनाए रखिए। वी अर्ज एवरीवन टू रीस्ट्रेंट। एक तो सबसे बड़ा काम हमारा ये होता है कि जितने भी लोग हैं इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं, वहाँ पर वहाँ से हमको निकालने हैं, तो अब हमें बहुत सारे ऑपरेशंस चलाने पड़ेंगे, बिकॉज अपेरेंटली इट इज़ 7 to 8 कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व नाउ। और फिर उसके साथ साथ हम सबको ये कहते हैं कि यार एटलीस्ट डू नॉट किल सिविलियंस। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो मोटो रहता है वो यही है कि सिविलियंस को कम से कम हार्म होना चाहिए। इनफैक्ट व्हेन वी लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर, तब भी हमने बेसिस पर, मिलिट्री बेसिस पर, और पहले तो हमने टेरर कैंप्स पर अटैक किया था। जब वहाँ से रिस्पांस ज़्यादा आया तब उसके बाद हमने मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। सिविलियंस को हार्म करने की कोशिश भारत की कभी नहीं रहती। और ऐसे अभी जो स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे हैं वहाँ पर, उनमें सिविलियन बिल्डिंग्स पर, फ्लैट्स पर लोग कितने मरे होंगे कोई आइडिया नहीं है। हर जगह ईरान में तो आपने देखा ही 70% से ज़्यादा ईरान पर अटैक कर दिया गया है। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक, आई मीन दिस इज सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग कि ईरान के लीडर को मारा गया। ईरान खुश है, ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग इन फेवर ऑफ इट। लड़कियां, महिलाएं वहाँ पर खुश हैं, लेकिन यहाँ की महिलाएं रो रही हैं। कश्मीर में पूरा प्रोटेस्ट निकाला जाता है, रैली निकाली जाती है। एज यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर लाल चौक पे और रो रहे हैं। यूथ इज़ देयर, दे आर क्राइंग अबाउट इट कि खमनेई को कैसे मार दिया, इट इज़ सो बैड, हमारे भाई थे, ये था वो था। मतलब इतना कभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के फेवर में आपको वहाँ पर लोगों का जश्न नहीं दिखेगा। जब बुरहान वानी को मारा जाता है तब इतने लोग निकल कर नहीं आते कि सही किया ऐसे आपने अगर टेररिस्ट को मारा है। आई डोंट नो कश्मीर की हवा में क्या प्रॉब्लम है, देयर हैज़ टू बी सम प्रॉब्लम विद कश्मीरियत अपारेंटली। मैं मुझे समझ नहीं आता कि ये कश्मीरियत किस चीज़ को कहा जाता है। इफ़ दिस इज़ द कश्मीरियत देन इट इज़ सो गुड कि ये कश्मीर तक ही सीमित रहती है। एवरीबडी इज सपोर्टिंग द स्ट्राइक्स दैट हैज़ हैपेंड, या एटलीस्ट ईरान में जो हो रहा था वो काफ़ी गलत था, लेकिन कश्मीर का अपना ही अलग चल रहा है। एंड दिस मेक्स मी सो सैड कि इन लोगों को भाई, इंडिया का तो कोई उससे लेना देना भी नहीं है, भारत का उससे कोई लेना देना भी नहीं है, जो भी दूसरी कंट्रीज में चल रहा है। यू जस्ट स्टे हैप्पी भाई, अपना खाओ कमाओ, जस्ट लिव योर लाइफ मैन। बट नहीं, एवरी अदर थिंग दैट हैपन्स टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अब वो भारत से रिलेटेड हो या ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।